तुलसी को ऐसे जल कभी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा पवित्र होने के साथ साथ बहुत ही संवेदनशील भी होता है। इसे शास्त्रों में मात्र एक पौधा ही नहीं कहा गया है, ये साक्षात देवी है, विष्णु पत्नी है। इस पौधे में माता लक्ष्मी का ही अंश है। माता लक्ष्मी के ही अंश से ही देवी वृंदा प्रकट हुई और उन्हीं से इस पौधे की उत्पत्ति हुई। और इसी कारण से श्री हरि को ये पौधा सबसे अधिक प्रिय है। और तुलसी के पौधे की पवित्रता को देखते हुए तुलसी से जुड़े शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। तुलसी के पौधे को लगाते समय कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है, अन्यथा इसके नकारात्मक परिणाम आपके जीवन पर पड़ सकते हैं। कई महिलाएं जाने अनजाने में तुलसी के पौधे के साथ असभ्य व्यवहार करती है, तुलसी का अपमान करती है, जिसका अशोक प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। इसके अशोक प्रभाव से घर में अशांति और दुख का वातावरण निर्माण होता है। वही मान्यता है कि जिस घर में ये पौधा होता है और उसकी पूजा होती है, वहाँ कभी भी कोई समस्या नहीं हो सकती है और हमेशा धन की वर्षा होती रहती है। तुलसी को विष्णु प्रिय माना जाता है और इस वजह से जिस घर में तुलसी की पूजा विधि विधान के साथ होती है, वहाँ सदैव भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। वास्तु की माने तो घर में सही दिशा में लगा तुलसी का पौधा घर के लोगों को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल चढ़ाने और इसकी पूजा और आरती करने से घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को कभी भी सूर्यास्त के बाद छूना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय तुलसी के पौधे का स्पर्श आपके जीवन में दुर्भाग्य तक ला सकता है। रात के समय क्यों ना करें तुलसी का स्पर्श। शास्त्रों के अनुसार कभी भी रात के समय तुलसी को छूना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और यदि इस पौधे का स्पर्श रात में किया जाता है तो घर में धन हानि के योग बनते हैं। मान्यता यह भी है कि तुलसी के कभी भी रात के समय जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। वैसे तो किसी भी पेड़ या पौधे को रात में नहीं छूना चाहिए, लेकिन तुलसी को इस समय छूने से बचें। इस विशेष दिनों में न करें तुलसी का स्पर्श। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे को रविवार और एकादशी के दिन भी छूने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार तुलसी में नियमित रूप से जल चढ़ाने से घर की समृद्धि बनी रहती है, लेकिन रविवार के दिन और एकादशी तिथि के दिन इस पौधे में जल भी चढ़ाना वर्जित होता है, क्योंकि इन दिनों में तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसलिए इन दिनों में तुलसी माता को छूना भी मना होता है। वास्तु के अनुसार भी इन दिनों में तुलसी को छूने से घर में व्यर्थ के झगड़े बढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी की पत्तियों को तोड़ना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से पौधा सूख जाता है व खराब हो जाता है। एकादशी और सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय भी तुलसी पर ना तो जल अर्पित करते हैं और ना ही पत्ते तोड़ते हैं। तुलसी के पौधे में अधिक जल चढ़ाने के बजाय उचित मात्रा में ही जल चढ़ाएं, क्योंकि पानी की कम या ज़्यादा मात्रा से पौधा खराब हो जाएगा। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए, इससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आम दिनों में आप एक दिन छोड़कर भी जल दिया जा सकता है, लेकिन बारिश के मौसम में हफ्ते में 2 बार ही जल दें। बहुत ठंड या गर्मी में भी तुलसी का पौधा नष्ट हो जाता है, इसलिए पौधे के आसपास कपड़ा लगा सकते हैं। तुलसी में बिना स्नान किए कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए।
तुलसी में जल चढ़ाने से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए। मान्यता है कि तुलसी में जल चढ़ाते वक्त बिना सिलाई का एक कपड़ा पहनना चाहिए। पूजा। तुलसी की पूजा वैसे हर दिन कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय इनका पूजन नहीं किया जाता है। शाम के समय तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी बाथरूम या फिर किचन के नज़दीक नहीं रखना चाहिए और इसके आसपास गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे करें तुलसी पूजन। माँ तुलसी को नियमित रूप से पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। एक साफ तांबे या चांदी के लोटे में जल लेकर तुलसी के पौधे के आधार पर में श्रद्धा के साथ धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के मंत्र, प्रार्थना या फिर स्तुति को बोलना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद सिंदूर, अक्षत लगाने के साथ तुलसी की ही कुछ पत्तियां तोड़कर अपने माथे में छुआकर जड़ के पास अर्पित कर दें। पत्तियों का भोग लगाने के साथ मिश्री, शक्कर, गुड़ या फिर मिठाई में भोग लगाएं। इसके बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक और धूप जलाकर आरती कर लें। अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। इसके बाद जड़ के पास की मिट्टी थोड़ी सी लेकर माथे में लगा लें। शाम के समय नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को अपनी फैमिली, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड। टेक केयर। बाय बाय।